Good morning, students. Welcome back. In the last two lecture, we have started this lesson in wall magazine for class, and 6th A was planning for the wall magazines. Okay, 4 issues were discussed over it. कि 4 इशू को हम लोग हाईलाइट करेंगे इस वॉल मैगजीन में. ओके, वॉल मैगजीन तरह तरह के होते हैं. यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था वहाँ क्या टॉपिक हो सकते हैं, पजल्स हो सकते हैं, रिडल्स हो सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू रेसिपी एंड ऑल. ओके, और मैगजीन्स का मेन जो होता है वो एडिटर होता है. इज़ द पर्सन वो फाइनलाइज एवरीथिंग. और उनके सब एडिटर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर्स होते हैं. जो टॉपिक लिया जाता है उसके लिए ड्रॉ वगैरह करने के लिए एक आर्टिस्ट भी होते हैं, राइटर भी होता है. तो ये हम लोग ने डिस्कस किया था. ओके, दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस. आफ्टर दिस वहाँ पे एक कॉर्नर था जोक्स के लिए, रिलेटेड टू जोक्स एंड ऑल. इन दैट वन कॉर्नर जोक्स वर डिस्प्लेड. ओके, यहाँ पे जोक्स वगैरह डिस्प्ले किए थे. और दूसरा था जो इनका वॉल मैगजीन का टॉपिक था साइंस कॉर्नर, रिलेटेड टू साइंस. साइंस में ये सब डिस्कस किया गया था कि वाई द टीन शीट्स गेट्स ऑट इन द समर. ओके, मतलब जब सन का रेस आता है तो वो ऑट किया होता है. वाई द ट्री डजंट गेट हॉट. तो रीज़न वॉज डिस्कस्ड ओवर देयर. रीज़न बताया गया था इसमें. अभी उससे और आगे बढ़ेंगे. जो 2 पेज हमारा बचा था दैट विल बी कंटिन्यूइंग. ओके, सी ओवर. My best friend is ignoring me this year. I feel angry and unhappy about it, but I still think of her as my best friend. Why is she doing this to me? I am confused. हो गया, लड़की क्या बोल रही है. उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है शी इज़ इग्नोरिंग हर. और इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा हो रहा है और खुशी दुखी हो रही है. मैं उसको समझ में नहीं आ रहा कि वाई आवर फ्रेंड इज़ डूइंग सो. तो शी इज़ जस्ट आस्किंग हर्स कैन वी हेल्प हर इन फाइंडिंग वाई आवर फ्रेंड इज़ बिहेविंग इन दिस मैनर. ओके, अभी यहाँ पे है एक्सपर्ट एडवाइस फॉर द सीनियर फ्रेंड्स. ओके, don't we feel this some time or other? Don't worry, let's see what we can do. First, please think about it without getting upset. Is she really ignoring you? तो क्या है ये बताया जा रहा है कि आप अपने को पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वो सचमुच आपको इग्नोर कर रहे. इग्नोर करना मतलब नज़रअंदाज करना. आप सामने से जा रहे हैं और आपको अनदेखा करती है तो वी आर डूइंग इग्नोरिंग. तो पहले हमें जानना है कि क्या बात परेशान परेशानी दे रही है. ओके, what are the things that you used to do together but don't do anymore? ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप लोग एक साथ करते थे पर अभी नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल सिटिंग ऑन द सेम बेंच, हैविंग योर टिफ़िन टुगेदर, कमिंग टू स्कूल और गोइंग बैक होम टुगेदर एंड सो ऑन. मतलब आपको देखना है कि आप पहले जो चीज़ें करते थे अभी वो चीज़ें करते नहीं हैं. तो क्यों नहीं करते, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप पहले करते थे और अभी नहीं करते. इफ़ यू आर स्टिल टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स टुगेदर यू मे बी रॉन्ग इन थिंकिंग दैट शी इज़ इग्नोरिंग यू. अगर पहले जैसे हर चीज़ तुम लोग कर रहे हो, मतलब एक साथ आना, एक साथ जाना, एक साथ टिफ़िन खाना, एक ही बेंच में बैठना, ये सब कर रहे हो तो नेचुरली वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर रही. शी इज़ नॉट इग्नोरिंग यू. ये सिर्फ आपकी सोच हो सकती है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो ऐसा कर रही है, बल्कि वो ऐसा नहीं कर रही है. यू कैन टॉक टू हर अबाउट इट. अगर ऐसा आपको लगता भी है तो आप उससे बात कर सकते हो. फाइंड आउट इफ़ यू हर्ट हर इन सम वे. आप जानने की कोशिश करो कि क्या आपने कभी भी उसको किसी बात पे दुख दिया हो, यानी किसी बात पे आपने उसको हर्ट किया हो, उसको फीलिंग्स को हर्ट किया हो. इफ़ देयर इज़ ए मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एज वार्म टूवर्ड्स एज यू एज बिफोर इट. अगर आप में ऐसा कुछ अपने उसको हर्ट किया हो या आप में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो जिसकी वजह से वो इस तरह से आपसे रुकी रुकी से रहती, तो ये जानने की कोशिश करो. ओके, इफ़ दैट इज़ सो यू कैन सिंपली से सॉरी एंड शी विल इमीडिएटली बी फ्रेंड्स विथ यू. अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ है या आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो टॉक टू दैट पर्सन, सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स. और गलती अगर आपसे हुई है तो जस्ट से सॉरी. और अगर आपका सॉरी कहते ही वो आपको माफ़ कर देगी एंड यू विल बी फ्रेंड्स अगेन. ओके, as she made new friends, is that the what is making you feel a little jealous and sad?
एंड सैड। क्या आपको लगता है कि उसने नए फ्रेंड्स बनाए, तो नए फ्रेंड्स बनाए तो आपको कभी कभी जलन सी होती है, हाँ वो अभी नए दोस्तों के साथ घूमती है, तो ये बात आपको परेशान करती है। तो हो सकता है कि आप ऐसे सोचने लगो। वेल यू कैन ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ हर न्यू फ्रेंड्स, यू फ्रेंड में अप्रिशिएट इट। ओके, तो अगर उसने आपके दोस्त ने कोई और दोस्त बनाए तो आप भी उसके साथ उन दोस्तों के साथ आप भी दोस्ती बनाए रखो। ओके, तो अगर आप भी उसके फ्रेंड्स के साथ दोस्ती बनाए रखोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो आपको सराहेगी। ओके, if your last year's best friends has really started ignoring you without any reason, do not keep brooding about it. You can make friends with others. Maybe after a few days your whole friend will also be close to you once again. यानी अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका जो पुराना दोस्त है, फ्रेंड है, वो इग्नोर कर रहा है आपको बिना कोई वजह के, तो आप उसको अपने मन में लेके घूमते मत रहो। अपने आप को ये मत करते रहो, हाँ वो मेरे साथ ऐसा करती है वैसा करती है, उसकी बुराई कहीं पे मत करो। आप दूसरों लड़कियों के दोस्तों के साथ या दूसरों के साथ दोस्ती बनाए रखे, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर उसको भी महसूस होने लगेगा कि ये ऐसा उसने जो किया है गलत किया है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो फिर से आपके पास आ जाए और फिर से आप लोग दोस्त बन जाए। ओके, तो अगर वो नहीं वाकई वो आपको इग्नोर कर रहे तो आप उसको मन में लेके मत बैठो। आप दूसरे के साथ अच्छे से पेश आओ, दूसरे के साथ दोस्ती बनाए रखो। हो सकता है उसको जब अपनी गलती महसूस हो जाए वो आपके पास फिर से आ जाए। तो एक टॉपिक है कि ऐसे जनरली जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो इस बारे में भी आप वॉल मैगजीन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक मैंशनड ओवर हियर। ओके, नाउ इट इज़ राइम एंड रिदम। यहाँ पे सिर्फ और एक कॉलम जो है वो पोएम से रिलेटेड है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पोएम इज। द लिटिल रोज ट्री, एवरी रोज ऑन द लिटिल ट्री इज मेकिंग ए डिफरेंट फेस टू मी. Every rose on the little tree is making a different face at me. Some look surprised and when I pass by, and others drop, but they are shy. These two whose heads together press tell secrets I could never guess. यानी फ्लावर्स जब भी एक दूसरे को ऐसे ये हो जाते ब्लूम हिलने लगते, एक दूसरे को ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे, शर्मा रहे, कुछ तो कर रहे। तो दिस टू वूज एड्स टुगेदर प्रेजेंट, जो भी फ्लावर्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे या शर्मा रहे। वो लोग दोनों क्या बात कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। Some have their heads throwing back to sing and all the birds are listening. I wonder if the gardener knows or if he calls each just a rose. यानी ये रोज़ के बारे में, फ्लावर के बारे में ये किया गया है। जब वो एक दूसरे से डोलते हैं, एक दूसरे के पास जाते तो ऐसा लगता है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे और हमें नहीं पता कि वो एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे। दैट इज़ व्हाट दिस इज। One more poem it is given over here. Did you ever see a horsefly? A horsefly, a horsefly. Did you ever see a horsefly? A horsefly, fly. Did you ever see a pen stand? A pen stand, a pen stand. Did you ever see a pen stand? A pen stand, a stand. Okay. ये एक ऐसे ही पोएम बनाया गया है। तो इंस्टेड व्हाट इट इज़ दे आर गिविंग यू, आप यहाँ पे फ्लाई है, पेन स्टैंड, इसके बदले आप कोई और वर्ड्स बना के खुद का अपना एक पोएम बना सकते। तो ये मतलब ये एक दूसरा ये रहेगा, आपको वॉल मैगजीन का टॉपिक है जहाँ पे अपना पोएम आपको पेश करना है। वी आर टू रिप्रेजेंट योर पोएम डिस्प्ले ओवर द वॉल मैगजीन। ओके, ये सब इसमें बताएगा। यू कैन यूज दिस फनी फ्रेजेस प्लेस ऑफ horsefly एंड पेन स्टैंड, एंजॉय द पोएम्स डिफरेंट मीनिंग्स। शू लेस, हेयर पिन, कुछ भी आप अपने हिसाब से शब्द डाल के ऐसे कोई भी पोएम बना सकते हैं। What did you see? One bright day in the middle of the night, two dead soldiers got up to fight. Back to back, they faced each other, drew their swords and shot each other. एक दिन वन ब्राइट डे क्या हुआ, मिडल ऑफ द नाइट, टू डेड सोल्जर्स गॉट अप टू फाइट, यानी दो मरे हुए सोल्जर्स उठ के लड़ने लग गए। बैक टू बैक दे फेस ईच अदर, ड्रू देयर स्वॉर्ड्स एंड शॉट ईच अदर, स्वॉर्ड्स निकाल के वो एक दूसरे को शूट किए। ये फनी पोएम है।
ओके. ए डेफ policeman heard the noise and ran to save the 2 dead boys. ए डेफ policeman heard the noise. अभी डेफ है तो पुलिसमैन कैसा आवाज़ सुन सकते, तो ये इट इज़ अ फनी एंड दिस वन ओके पोएम, फनी पोएम है, मज़ाक के तौर पर ये बनाया गया हुआ पोएम है. एंड रैन टू सेव द 2 डेड बॉयज़. एंड रैन टू सेव, कैसे एक मरे हुए लोगों को हम सेव कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट बिलीव दिस लाई इज़ ट्रू आस्क द ब्लाइंड मैन ही सॉ इट टू. इफ़ यू डोंट बिलीव दिस लाई इज़ ट्रू आस्क द ब्लाइंड मैन ही सॉ इट टू. तो ये एक पोएम है, फनी पोएम है. ऐसे कोई फ़नी चीज़ आप बना के वॉल मैगजीन में प्रेजेंट कर सकते. दिस इज़ व्हाट द लेसन वाज. तो ये वॉल मैगजीन आज हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते. इफ़ यू आर एबल टू डू एनी सच फंकी फनी थिंग्स इन योर दिस असाइनमेंट प्लीज़ सेंड इट. ओके, आप भी ऐसे कोई फ़नी पोएम बना सकते हो, तो ऐसा फ़नी पोएम बना के वॉल इसमें सेंड कीजिए अपने ग्रुप में. थैंक यू.